नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से महाराष्ट्र की जहां बात करते हैं, हमें से जो महाराष्ट्र इस बार जो है लगातार जो है सुर्खियों में आ रहा है। और महाराष्ट्र में विकास योजनाओं में इतनी बड़ी धांधलीबाजी कि वहां पर जो मेट्रो शेड बन रहा था, अब आदित्य ठाकरे जो कि पर्यटन और पर्यावरण मंत्री हैं, वो कहते हैं कि इसमें जो है पूरे का पूरा पर्यावरण जो है असंतुलित हो रहा है। अब याद आ रही है जब 100 करोड़ जो है मेट्रो शेड का जो निर्माण था वो अधूरा पड़ा हुआ है और उसमें 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जो ये रिसेंट जो ये आ रही है ये मेट्रो शेड का जो मामला है उसमें काफ़ी जो है खर्चा हो गया है। तो अब लोगों का ये है कि ये किस तरह की जो है जो ये इनका डिसीजन है, निर्णय शक्ति जो है वो क्षीण होती जा रही है, क्योंकि पूरा का पूरा मामला जो है पजल हो गया है। ये क्या करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ गई है ये महाराष्ट्र सरकार। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये राजनीतिक विश्लेषक और पर्यावरण मामलों पे विशेष अध्ययन है इनका, पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, अब जो है जबकि इतना बड़ा जो है ड्रामा हो गया है और अब याद आ रही है महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री को कि अब ये शेड जो है यहाँ पर जो है पूरे पेड़ कट गए। जब पेड़ पूरा का पूरा ड्रामा हो गया है, अब उनको जो है शिफ्ट कर रहे हैं ये शेड को, तो कितना नुकसान हो गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। आगे पब्लिक का पैसा है, कौन जवाब देगा, किस तरह से लेते हैं आप इस बात को? देखिए, जो ये मेट्रो प्रोजेक्ट है, हर शहर में मेट्रो बनने से शहरवासियों को आराम मिलता है। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि दिल्ली में मेट्रो बनी, गाजियाबाद यूपी में उसकी मांग हुई, तो नोएडा और यूपी में जब ये बनी तो हजारों लाखों लोग रोज उसमें ट्रैवल करते हैं। ट्रैफिक को, प्रदूषण जब फैलता है उससे फ़ायदा मिलता है, प्रदूषण नहीं फैलता क्योंकि ट्रैफिक लोग यूज़ नहीं करते, मेट्रो में जाते हैं। और इसलिए एक तरफ तो जो यात्रा है वो सुगम होती है, दूसरी तरफ पर्यावरण भी अच्छा होता है। एक तरफ ये पर्यावरण मंत्रालय चला रहे हैं ये आदित्य ठाकरे, दूसरी तरफ ये पर्यावरण के ही दुश्मन बन गए हैं। अब आप समझिए कि जो आरए प्रोजेक्ट है इसका विरोध क्यों है। ये कहते हैं जी हमने, शिवसेना ने चुनाव के पहले वादा किया था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम इसे कैंसिल करेंगे। वो कौन लोग थे, पहले ये समझना होगा कि जो आरए प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे। अब आप समझिए आरए प्रोजेक्ट क्या है, जैसे आप दिल्ली से समझ पाएंगे। दिल्ली में मेट्रो शेड कहां बना हुआ है? दिल्ली में एक बना हुआ है शास्त्री पार्क रेलवे स्टेशन पर, जो ईस्ट दिल्ली में है, शाहदरा से आगे यमुना नदी के किनारे खादर है, खाली जगह पड़ी थी, सरकारी जमीन है, उसमें कोई पैदावार भी नहीं होती, पेड़ खड़े थे, वहां बनाई गई क्योंकि वो मध्य में पड़ता है, खाली जगह पड़ी है और झाड़ झंगाड़ था, इसलिए वहां बना दी गई। दूसरी तरफ बना है यमुना बैंक। जानते हैं कि यमुना बैंक भी ये नदी के किनारे एक क्षेत्र है, काफी वहां गाड़ियां धुल सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं, मेंटेनेंस हो सकता है, और उस जगह में उपजाऊ भी नहीं थी वो। ठीक इसी तरह ये बनाई जाती हैं जहां जगह ज्यादा हो, मैदान ज्यादा हो, डिस्टरबेंस ना हो, और क्योंकि वहां धुलाई उलाई का काम होता है तो इस वजह से एकांत देखा जाता है, और पानी बहेगा तो नदी में भी चला जाएगा। ठीक इसी तरह जब मेट्रो के बनाने की बात आई, क्योंकि हम जानते हैं मुंबई में बहुत भीड़ रहती है, जो बसों में यात्रा करते हैं और वहां जो लोकल ट्रेन है उसमें इतनी भीड़ होती है कि आदमी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होता है। तो बहुत दिनों से मांग थी कि वहां मेट्रो बनाई जाए, जब भारत के बाकी शहरों में है तो मुंबई में क्यों नहीं। तो जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो बीजेपी गवर्नमेंट ने यह तय किया कि मेट्रो बनेगी और तेजी से उसका काम शुरू हुआ। कहां पे उसकी शेड बनाई जाएगी जहां वो ट्रेनें सारी शाम के समय आकर रात में खड़ी हो जाएं, कहां उनका मेंटेनेंस हो, वो जगह खोजी गई। तो पूरी मुंबई में ऐसी जगह देख रहे थे जहां वो एकांत हो, सरकारी जगह हो, और वहां एक 200 एकड़ जगह उनको चाहिए थी शेड बनाने के लिए, जहां ये मेंटेनेंस वगैरह का सारा काम हो सके। तो वो जो मेट्रो लाइन है उसके अनुसार दो छोर हैं। एक छोर वो हुआ जो शहर में जाता है, दूसरा शहर जो जंगल की तरफ जुड़ता है। तो वहां पर रात को आकर के गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, धुलाई हो सकती है, मेंटेनेंस हो सकती है। वो वहां आरए कॉलोनी के आसपास का क्षेत्र जो जंगल था, वो जंगल था, तो उस जंगल को गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। और वहां जब काम शुरू हुआ
तो ये वो लोग सामने आए जिनको हम नक्सली कहते हैं, जिनको हम लिबरल कहते हैं, वो देश में विकास चाहते नहीं है। उनका एजेंडा यही है कि देश जब भी कोई विकास का काम करे, और खास तौर पे मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जब भी कोई विकास का काम करे वो रोड़ा अटकाएं। उनका काम यही है ताकि आने वाला कल लोग उनको वोट ना दें, ये कहें साहब आप सत्ता में थे, आपने काम तो किया ही नहीं। अगर मेट्रो बन जाती, मेट्रो चालू हो जाती, तो अगली बार जो अभी पिछला चुनाव हुआ है जिसमें शिवसेना मुख्यमंत्री बन गया उद्धव ठाकरे धोखे से, इसके बजाय वोट और ज्यादा बीजेपी को मिलती। अब ये प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को लेकर के युवाओं में उत्साह आया, लेकिन ये तो काम रोकने में माहिर हैं जो लिबरल हैं, और इन सारे के सारे नक्सलियों ने पर्यावरण के नाम पर तख्तियां लेके खड़े हो गए कि पेड़ नहीं कटने देंगे। अरे भैया, इसका इलाज ये थोड़ी है कि आप कहीं रेल मत बनाओ, कहीं सड़क मत बनाओ। ये हमेशा विकास के काम में बाधा बन रहे थे राजनीति के लिए। वहां पर राजनीति चली, जिसके कारण रोक हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने आदेश दे दिया, क्योंकि विकास जरूरी है, शहर में भीड़ भाड़ बहुत है, ट्रैफिक बहुत चलता है, इसलिए मुंबई शहर में मेट्रो की जरूरत है, और इसलिए आदेश कर दिया कि आप पेड़ चाहो तो काट सकते हो। गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि जितने पेड़ काटोगे उतने ही पेड़ आप दूसरी जगह लगाओ पर्यावरण के संतुलन के लिए। और गवर्नमेंट ने यह काम किया भी कि ठीक है पेड़ लगा देते हैं, उसके बाद काट दिए। 2600 पेड़ लगभग इसमें कटे, पेड़ कट गए। 70% मेट्रो प्रोजेक्ट का काम लगभग कंप्लीट हो गया है वहां शेड बनाने का, और आज इनको याद आ रहा है कि ये मेट्रो प्रोजेक्ट जो है शेड का काम, आरए प्रोजेक्ट, इसको कैंसिल कर दिया जाए। अब आप समझिए, ये गवर्नमेंट कह रही है 100 करोड़ का नुकसान है। ये 100 करोड़ मात्र का नुकसान नहीं है, ये पूरा अगर इसको देखेंगे, पेड़ लगाने में, पेड़ काटने में, ये सारा जगह एक्वायर करने में, फिर बिल्डिंग बनी है, सारा कुछ लगा करके लगभग 5000 करोड़ का ये नुकसान होगा। क्यों? यहां तो लगभग इतना पैसा खर्च हुआ है, लेकिन अब इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, और इसको शिफ्ट करके कंजूर मार्ग में इसको शिफ्ट किया जा रहा है। वहां वो कह रहे हैं साहब फ्री में जगह देंगे। वो जगह तो है ना मुंबई की, तो उसमें कुछ और काम हो सकता था कंजूर मार्ग में। अब कंजूर मार्ग में ये मेट्रो शेड बनाने के लिए फिर से पेड़ काटेंगे, फिर से वहां डेवलपमेंट करेंगे, और इस काम में एक तो पैसे का नुकसान हुआ कि वहां तक जो है 8 किलोमीटर लाइन बढ़ेगी, 8 किलोमीटर तक रेल लाइन बढ़ानी पड़ेगी मेट्रो की, वहां कई जगह पुल बनाने पड़ेंगे, कई जगह ओवरहेड लाइन जाएगी, और इस सब काम के शिफ्ट करने में यहां से वहां 8 किलोमीटर, ये एक काम होगा। इससे 5 साल मेट्रो का काम और आगे पीछे चला जाएगा। जो काम अभी चालू हो सकता था 5-6 महीने के अंदर, अब ये 5 साल पीछे और चला गया। अब आप समझिए 5 साल में फिर पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी मुंबई की, रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ जाएगी। तो अभी जरूरत थी कि तुरंत मेट्रो प्रोजेक्ट चालू हो। ये चालू होने वाला था, अगले 5 महीने के अंदर ये चालू हो जाता अगर ये प्रोजेक्ट चालू रहता। लेकिन राजनीति के चलते, ये लिबरल्स के चलते, ये वामपंथियों को खुश करने के लिए इनको अपनी बुद्धि लगानी नहीं है, अपनी बुद्धि लगाई नहीं, और उसको शिफ्ट करने का आदेश दे दिया, रद्द कर दिया गया है। भाई क्यों? बस अपना कॉलर ऊपर करने के लिए। हमने कहा था, तुमने कहा था तो दिमाग तो लगाते भाई। अब आप समझिए कि मेट्रो ट्रेन आरए कॉलोनी तक आएगी जरूर, क्योंकि लास्ट स्टेशन वही है, लेकिन अब कहां जाएगी वो उसके बाद कंजूर मार्ग जो शिफ्ट कर दोगे आप, वो 8 किलोमीटर दूर है। सारी ट्रेन रात को 8 किलोमीटर दूर कंजूर मार्ग में जाएंगी, फिर सुबह को वो आरए स्टेशन आएंगी, यहां से सवारी लेके फिर चलेंगी। कितना बड़ा नुकसान है, उसकी बिजली, उसकी लाइनिंग, उसका टाइमिंग, इसका सोचा है किसी ने? कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उद्धव सरकार को कुछ सोचना नहीं है। ये जो आदित्य ठाकरे है, ये पर्यावरण की बातें करते हैं क्योंकि मंत्रालय इनके पास है, लेकिन ये नहीं जानते कि 5 साल मेट्रो प्रोजेक्ट डिले होने से मुंबई के अंदर कितना प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को बसों में जाना पड़ेगा, लोगों को निजी गाड़ियों में जाना पड़ेगा। लेकिन इनको क्या, इनको तो पता ही नहीं है। बढ़िया BMW में जाते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, आगे पीछे पुलिस की गाड़ी चलती है, रोड खाली करा दी जाती है। इनको आम पब्लिक के दुखों से क्या लेना देना, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। पार्टियां करनी है, मौज करना है, पापा के नाम से, बाबा के नाम से सत्ता मिल गई है, बस एक हुक्म चलाने में देर लगती है, तुगलकी फरमान कर दिया, प्रोजेक्ट कैंसिल। आम पब्लिक मुंबई की परेशान है, जिसको मेट्रो की तुरंत जरूरत थी।
अब लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, जिनको बसों में धक्के खाने पड़ते हैं, सड़क पर धक्के खाने पड़ते हैं। राजनीति में पड़कर ये शिवसेना ने तो अपना ये कदम उठा दिया, जिसमें सरकार का नुकसान भी है और पर्यावरण का नुकसान भी है। तो किस तरह से जो महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे सरकार किस तरह से जो है दूसरे पार्टियों के दबाव में आकर के, जो लिबरल गैंग के दबाव में आकर के इस तरह के इतना बड़ा प्रोजेक्ट को जो है कैंसिल करा करके अरबों रुपए का जो है, करोड़ों रुपए का जो है नुकसान करके दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कर रही है। और अपने आप जो है कितने लोगों को जो है वो ये दिक्कतें होगी आने जाने में, पर्यटन ये ट्रांसपोर्टेशन में। और लेकिन इन लोगों को अपना सुविधा चाहिए। ये लोग जो है विलासिता में रहते हैं और सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है ये वीआईपी कैटेगरी के लोग करते हैं, तो इसका इनको नहीं। लेकिन जो आम जनता के लिए जो मेट्रो शुरू हो रही थी उसको ट्रांसफ़र करने में, वो देखिए अब जो शेड जब ट्रांसफ़र हो रहा था, जिस ट्रेन ने आज तैयार होने थे, जिस प्रोजेक्ट ने आज तैयार होना था, उसको 5 साल पीछे चला जाएगा। कितना डिले हो जाएगा, कितने लोगों को नुकसान होगा। तो आपने बहुत अच्छे सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।